मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान दल बदल की राजनीति खूब देखने को मिली, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही खत्म हो चुके हैं। वो नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और बीजेपी से कांग्रेस में गए थे, क्या अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं? जिस पार्टी में वो गए वहां उनको कितना महत्व दिया जा रहा है और राजनीति में उनका क्या भविष्य देखा जा रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए थे उनकी तादाद बड़ी है। उनमें से कुछ सक्रिय हैं, कुछ पद पा चुके हैं और कुछ अभी भी पुनर्वास के इंतजार में हैं। ऐसे लोगों के बारे में उनके पुराने साथियों यानी कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी जल्द ही पुनर्वास करे, वरना फिर कांग्रेस में वापस आकर ये लोग सच्चे कांग्रेसियों का हक मारेंगे। मेरा बीजेपी के बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष जिससे राजी से मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, इन सबसे निवेदन है, जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं इनको दें पद वहां पर, इनसे काम लें, इनको निगम मंडलों में बनाएं, इनको गवर्नर बनाएं, इनको अध्यक्ष बनाएं, तमाम जगहों पे लें, जिससे ये एंड चुनाव टाइम में कांग्रेस में नहीं आए और यहाँ के लोगों का हक न मारे। इसलिए इनको पद देना चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए इनको, ये हमारी मांग है। कमलनाथ के कई करीबी बीजेपी में चले गए हैं। इनमें दीपक सक्सेना का नाम सबसे प्रमुख है, जिन्होंने कमलनाथ के लिए अपनी विधानसभा सीट तक छोड़ दी थी। इसके अलावा छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके, सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, गंभीर सिंह, कमलेश शाह जैसे दिग्गज भी इसी कतार में हैं। कमलेश शाह तो अब भाजपा से विधायक हैं और मंत्री बनने के इंतजार में हैं। उधर चुनाव के बाद सुरेश पचौरी के अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो तरह का काम करती है। एक तो वॉशिंग मशीन है कि जितने भी गंदा कपड़ा अच्छा कपड़ा हो जाए, जितने भी लोग कल तक दागी होते हैं बेदाग हो जाते हैं। दूसरी तरफ उपयोग करती हैं, जब चुनाव में उपयोग करना होता है, चुनाव के पहले अपने दल में शामिल कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, चुनाव के बाद उपयोगिता खत्म, तो मंच पे भी स्थान कहां से मिलेगा? जितना काम था उनसे हो गया, जितना यूज होना था, निचोड़ना था, निचोड़ लिया, तो नींबू की तरह कि रस निकाला और फेंक दिया। कांग्रेस से आए नेताओं के पुनर्वास के बारे में भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कौन जा रहा है उनके पास? जो आए विचार करके आए, जहां बहुत आसानी से काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा को लेकर के चलती है जिसमें सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। तो सब लोग जिनमें जो क्षमताएं होगी उसके हिसाब से अपने स्थान भी बनाएंगे, काम भी करेंगे। इनको ऐसा अचानक बैठे बैठे उनको स्वप्न कैसे आने लगा कि कोई वापस आ रहा है? अभी वो अपने घर को संभाले। बुरी अवस्था से, बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है मध्य प्रदेश में। अपना चिंतन करें, आकलन करें कि ऐसी दुर्गति उनकी क्यों हुई है, इसके बाद किसी और संगठन को। वहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए नेताओं में सबसे बड़ा नाम दीपक जोशी का है। दीपक जोशी बार बार पार्टी बदलने को बुरा मानते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और मुझे कांग्रेस पार्टी में मंच भी मिल रहा है। बार बार दल बदलना ठीक भी नहीं है, इस प्रकार की बातें करना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आज की तारीख में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा जो व्यवस्था दी जाना चाहिए वो व्यवस्था भी दी, काम भी दिया है। इस नाते से मैं आज एक कांग्रेस का